आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज की कुछ 3-4 ऐसी पौराणिक कथाएं जो अक्सर व्रत पूजा के समय पढ़ी जाती हैं। पहली कथा, माता पार्वती का कठोर तप। एक बार हिमालय राज की कन्या पार्वती जी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। पार्वती जी के पिता चाहते थे कि उनका विवाह विष्णु जी से हो जाए, लेकिन पार्वती जी ने अपनी सहेलियों की मदद से स्वयं को घर से छिपा लिया और वन में जाकर भगवान शिव की साधना करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उन्होंने शिवलिंग बनाकर पूजा की। उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तभी से इस तिथि को हरतालिका तीज कहा जाता है और मनाया जाता है। कथा नंबर 2, हरतालिका नाम की उत्पत्ति। हिमालय राज ने जब पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय कर दिया तो पार्वती जी अपनी सहेलियों को यह बात बताकर रोने लगी। उनकी सहेलियों ने उन्हें विवाह से बचने के लिए वन में ले जाकर छिपा दिया। वहाँ पार्वती जी ने निर्जला उपवास कर शिव पार्वती का पूजन किया। उनकी इस भक्ति से शिव जी प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। चूंकि सहेलियों ने पार्वती जी को हर अर्थात घर से हर लिया था और उनकी आलियां मतलब सखियां जो थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। कथा 3, निर्जला उपवास का महत्व। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या महत्व है? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक है। जैसे तुमने कठोर तपस्या कर मुझे प्राप्त किया, वैसे ही जो स्त्री निर्जला रहकर हरतालिका व्रत करेगी उसे अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत से अविवाहित कन्याओं को योग्य वर और विवाहित स्त्रियों को अटूट दाम्पत्य सुख मिलेगा। कथा नंबर 4, पार्वती जी का जन्म। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक तपस्या की। 23वें जन्म में उन्होंने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को कठोर व्रत रखकर भगवान शिव को प्रसन्न किया और विवाह का वरदान पाया। इस व्रत से पार्वती जी को सच्चा सौभाग्य प्राप्त हुआ और तभी से यह तिथि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। इन कथाओं में जो पहली और दूसरी कथा है वो प्रचलित रूप से पूजा के समय पढ़ी जाती हैं और जो बाकी 2 कथाएं हैं इसके महत्व और महिमा को बताने के लिए ये कथा कही जाती है।